मैं हरेंद्र कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल HK एजुकेशन 22। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कक्षा 9वीं के पेपर था, यानी कि एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट सीटिंग में सबसे पहले हिंदी का था, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप सभी विद्यार्थी लोग, ठीक है, जो भी कक्षा 9th में, ठीक है, 9वीं में जो भी छात्र छात्रा होंगे वे अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलाएंगे, ठीक है, इस वीडियो को देख करके। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है मेरा हिंदी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी है और MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे बारीकी से, ठीक है। तो ये सभी सामान्य निर्देश हैं, ठीक है, ये सभी सामान्य निर्देश हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है, ये सभी पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। ये सभी निर्देश हैं, ठीक है, ये सभी के सभी निर्देश हैं। देखिए अब थोड़ा निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो निर्देश क्या कहता है, ये देखिए निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के लिए दिए गए क्वेश्चन के लिए हम लोग विकल्प का चयन करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे, राइट। देखिए ये सभी गद्यांश है, क्या है, गद्यांश है। तो गद्यांश को आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और उत्तर देना था, ठीक है। तो गद्यांश को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सफलता के लिए, ठीक है, या सॉरी, सफलता की कुंजी किसे माना गया, सफलता का कुंजी किसे माना गया। तो सफलता का कुंजी दोस्तों परिश्रम को माना गया, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राइट। परिश्रम को सफलता का कुंजी माना गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, यानी कि सेकंड क्या कहता है, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य, कैसे परिश्रम का नाम भाग्य। तो इसका देखिएगा ऑप्शन में सरल दिया, कठिन दिया है, सी उन्नत दिया है और डी निरर्थक दिया है। तो इसका दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये राइट हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, बुद्धि और विवेक किसे मिला, बुद्धि और विवेक किसे मिला गया। तो बुद्धि और विवेक मनुष्य को मिला गया, यानी कि तीसरा का सही ऑप्शन क्या होगा, सी, राइट आंसर सी, ठीक है। अब चलिए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या कहता है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्णन करती है। तो उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी, ठीक है, वर्णन करती है, यानी कि चौथा का सही ऑप्शन होगा ए, राइट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। थोड़ा सा निर्देश दिया गया, निर्देश को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देश में क्या कहता है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, अब देखिए काव्यांश दे दिया, गद्यांश नहीं दिया दोस्तों, काव्यांश दिया। तो काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है, राइट। तो हम लोग काव्यांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि पर्वत हमें क्या निर्देश देता है, सॉरी, पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें ऊंचा बनने का संदेश देता है, ठीक है, यानी कि 5वां का करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए 6 क्या कहता है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें विचारों में गहराई की सीख मिलती है, यानी कि 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो पृथ्वी हमें धैर्य न छोड़ो की सीख देती है, यानी कि 7वां का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब हम लोग 8वां पे आते हैं। हम लोग जल्दी करते हैं क्योंकि ये जल्दी हम सभी को मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 8वां क्या कहता है, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो तरंग हमने अपने हृदय में उदासी, स्वार्थ, ईर्ष्या, ये क्या भरने के लिए देती है। तो ये सभी कुछ नहीं भरने के लिए देती है, हमें तरंग हमें हृदय में उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है, यानी कि 8वां का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अब लोग 9वीं पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा निर्देश को देते हैं। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कराएं, ठीक है, यानी कि प्रश्न 9 से हम लोग 20 तक के सही विकल्पों का चयन करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9 क्या कहता है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसको सभी को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसमें पूछा अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अनुशासन शब्द में उपसर्ग हमें अनु है, ठीक है, यानी कि 9वां का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, राइट। चलिए अब हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां कहता है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो धार्मिक शब्द में एक प्रत्यय है, ठीक है, यानी कि 10वां का डी, ठीक है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। अब देखिए 11वां कहता है निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो निम्न में से गुणवाचक विशेषण परिश्रमी छात्र है, यानी कि 11वां का ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए 12 क्या कहता है, 12 कहता है भारत का सही विशेषण क्या है, भारत का सही विशेषण क्या है, तो भारत का सही विशेषण भारतीय है, यानी कि 12 का सी, ठीक है। 13 कहता है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों अध्यापिका है, क्या है, अध्यापिका है, यानी कि 13 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कहता है बहुवचन का उदाहरण है, बहुवचन का उदाहरण कौन है, तो न तो कली है, न पत्ता है, न माला है, बहुवचन का उदाहरण है तारे, यानी कि 14 का डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए 15 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसे पूछता है कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में ने का सही प्रयोग किया गया है, ठीक है। 15 का डी, राइट। 16 पे हम लोग देखते हैं 16 क्या कहते हैं। 16 निम्न में शिक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो निम्न में शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है गुरु, यानी कि 16 का ए ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। 17 क्या कहता है सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है, सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है, तो सम्मान का सही विलोम शब्द अपमान है, यानी कि 17 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ थे 17वां क्वेश्चन में थे। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है, तो सम्मान का सही विलोम शब्द है अपमान, ठीक है, यानी कि 17 का ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए 18 में क्या कहता है कि आग बबूला होना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है, तो आग बबूला होना इसका सही मुहावरा का सही अर्थ है ए, यानी कि क्रोधित होना, ठीक है। आग बबूला होना, एक गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना, ठीक है, तो 18वां का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग 19 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्या कहता है बहु का, एक मिनट थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, चलिए देखते हैं। बहु का सही अर्थभेद कौन सा है, बहु का सही अर्थभेद कौन सा है, तो इसका बहुत वधु होगा, ठीक है, ये यानी कि 19 का सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है। 20 क्या कहता है कि वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, क्या है, संयुक्त वाक्य है, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए ये सभी निर्देश हैं, तो निर्देश को हम लोग, चलिए निर्देश को पढ़ लेते हैं। जैसे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, देखिए फिर से गद्यांश दे दिया, ठीक है, तो गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के लिए हमें सही विकल्पों का चयन करना है, ठीक है, राइट। तो गद्यांश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, यानी कि जो आपका ऊपर में उपर्युक्त जो गद्यांश दिया गया वह किस पाठ से लिया गया है, तो वह जो गद्यांश है वो मेरे बचपन के दिन इस पाठ से लिया गया है, ठीक है, मेरे बचपन के दिन, यानी कि 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है, सी। चलिए हम लोग 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, तो 2 वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। हम लोग 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, तो लेखिका की माँ कानपुर से आई थी, कहाँ से आई थी, कानपुर से आई थी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
सॉरी, कानपुर से नहीं आई थी, जबलपुर से आई थी। कहाँ से आई थी? जबलपुर से आई थी। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका बी होगा, ठीक है, जबलपुर से आई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं। 24 में क्या कहता है कि लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? तो लेखिका की माँ ने सबसे पहले न तो रामायण पढ़ना सिखाया, न वेद पढ़ना सिखाया, न गीता, सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने सिखाया। लेखिका की माँ ने सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने सिखाया, यानी कि इसका हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए 25वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पुनः काव्यांश दे दिया, ठीक है, पुनः आप सभी को क्या दे दिया? काव्यांश दे दिया, ठीक है। तो काव्यांश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग में नहीं जाना, हम लोग को शॉर्ट में जाना, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया? यानी कि जो ऊपर जो काव्यांश दिया गया वह किस पाठ से लिया गया? तो वह सवाया पाठ से लिया गया। कौन सा पाठ से लिया गया? सवाया पाठ से लिया गया, यानी कि 25वां का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, राइट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है कि कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? कवि से मनुष्य के रूप में ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहता है। यह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 26 का ए, ठीक। अब हम लोग 27वां देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पाहन का क्या अर्थ है? पाहन का क्या अर्थ है? तो पाहन का पत्थर अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? पत्थर अर्थ है, यानी कि 27वां का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28वां पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। 28वां क्या कहता है कि कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है? तो कवि पक्षी के रूप में यमुना नदी के तट पर बसना चाहता है, यानी कि 28वां का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। अब हम लोग अगला देखते हैं। ये पुनः निर्देशांक दे दिया, ठीक है, तो निर्देशांक को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना। इसमें यानी कि जितना भी इधर था वो तो हिंदी व्याकरण से था और भी बहुत से था। ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ किताबें से दी होंगी, जहाँ तक कि हमें उम्मीद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो दोनों बैलों को कैदी बनाकर कांजी हाउस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? कांजी हाउस में रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कहता है कि बर्ड वाचर किससे कहा गया है? बर्ड वाचर किससे कहा गया है? तो बर्ड वाचर D.H. लॉरेंस को कहा गया है, ठीक है, यानी कि इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कि देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? तो देवी मैना पर सेनापति हे ने दया का भाव दिखाया, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा सी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 का कहता है कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो महादेवी वर्मा को छात्रावास में सहेली के रूप में पहली जो उसे सहेली थी उसे सुभद्रा कुमारी मिली, ठीक है, सुभद्रा कुमारी, यानी कि 32 का बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, सुभद्रा कुमारी नहीं मिली दोस्तों, ठीक है, सुभद्रा कुमारी नहीं मिली, वीरभद्रा कुमारी मिली थी। कौन मिली थी? वीरभद्रा कुमारी, यानी कि सी। इसे मुझे शक हो रहा था, ठीक है, तो इसका सी होगा, ठीक है। आप सभी मुझे उम्मीद है कि सी ही मारे होंगे, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? मरकट डिब्बे सा खुला किसे कहा गया? मरकट डिब्बे सा खुला किसे कहा गया? तो मरकट डिब्बे सा खुला गांधी को कहा गया, गांव को कहा गया। किसे कहा गया? गांव को कहा गया, ठीक है, यानी कि 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक। अब देखिए 34 का क्या गया? 34 कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, चौंतीस कह रहा है कि चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहण क्या है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, यानी कि स्थान है। क्या है? स्थान। ठीक है, हम लोग 35 पे आते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 35 कहता है कि कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। किससे की है? आंधी से की है। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, राइट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 36 देखते हैं। 36 कहता है कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो कैदी और कोकिला देशभक्ति प्रकार की कविता है। ठीक है, यानी कि 36 का डी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए अब हम लोग 37 देखते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है। किसे कहा गया? बाढ़ को, यानी कि इसका होगा डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 38 कहता है गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो गोपाल प्रसाद का पुत्र का नाम शंकर था। क्या था? शंकर था, यानी कि इसका हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो मेरे संग की औरतें पाठ में चोर का हृदय जो था वो परिवर्तन हो गया था, यानी कि परिवर्तित हो गया था। ठीक है, यानी कि 39 का सही ऑप्शन होगा डी, राइट। अब हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट है हम सबों का। ठीक है, इसे देखते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया? तो माटी वाली कहानी में विस्थापन वाली समस्या पर प्रकाश डाला गया। तो यानी कि 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ये मेरा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। ये हम सबों का क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं तक। और मुझे उम्मीद है आप सबों पर कि आप सभी अच्छे से टिक आउट किए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।